हेलो दोस्तों, लीगल सर्विस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट आशीष कुमार एंड मेरे साथ सीनियर एडवोकेट श्री कन्हैया लाल जी हमारे साथ मौजूद है। आज हम इनसे कुछ दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एजेंट फाइनेंशियल ऑटो लोन, गाड़ी का लोन जो भी है उसके चंगुलों से कैसे बचा जाए। आजकल क्या होता है, मेहनत मजदूरी करके बंदा फाइनेंस कराता है, गाड़ी पे लोन कराता है, ऑटो निकलवाता है, कोई भी कमर्शियल व्हीकल निकलवाता है और फाइनेंसर क्या करता है, उसका लोन तिगना चौगना करके किस्त बाउंस हो जाती है तो कोर्ट में केस डालता है और वो गाड़ी रिकवर भी कर लेता है, पैसा रिकवर भी कर लेता है, फिर भी कोर्ट में केस डाल देता है। तो उसके बिहाफ पर हम एडवोकेट कन्हैया लाल जी से आज ये डिस्कस करेंगे कि इस चक्कर से, इस चंगुल से हम कैसे बाहर निकलें और कैसे हम अपना पैसा और गाड़ी वापस पा सकते हैं। कुछ उनके केस होंगे या कुछ उन्होंने लोगों को न्याय दिलाया होगा, उसके बारे में आपको बताएंगे और कैसे हम इससे बचा जाए वो आज हम पता करेंगे। हाँ जी सर। देखिए, इसमें जो भी ड्राइवर हैं, जैसे टैक्सी ड्राइवर या ऑटो ड्राइवर हैं, अब उन्हें अपने रोज़गार के लिए टैक्सी या ऑटो रिक्शा लोन पे लेने जाते हैं। अब उसमें वो डाउन पेमेंट भी देते हैं, 1,00,000, 2,00,000, 2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट भी दे के आते हैं। और उसमें जब फाइनेंसर उस पर लोन करता है तो जो डाउन पेमेंट है वो तो फ्री में चली जाती है। और उसके बाद में जो फाइल है उस पर ब्लैंक फाइल पे वो साइन और अंगूठा करवा लेते हैं, उसमें भरता कुछ नहीं है। बाद में अपनी मनमानी करते हैं और जो जिसमें क्या आर्बिट्रेटर है उसका जो नाम भरा जाता है उस वो भी कॉलम बिल्कुल ब्लैंक होता है। और जो ऑटो या जो गाड़ी वगैरह है उसका जो भी फाइनेंस कौन है बंद कर। अब इसमें जो ब्लैंक फाइल होती है उस पर सब साइन व अंगूठा करवा लेते हैं। अब उसमें ना तो कोई गारंटर होता है और जो फाइनेंस होता है, जो मेन फाइनेंस है, उस पर वो जो लोन करता है डीडी या चेक जो भी देता है वो सब डीलर को दे देता है और नाम उसका होता है कि जी हमने इसको लोन दिया है। उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं होता। अब इनका जो लेन देन चलता है सब फाइनेंसर और मैन फाइनेंसर के बीच में चलता है। एचपी किसी और की चढ़ी होता है और जो इंस्टॉलमेंट है वो सब फाइनेंसर लेता है और वो आगे बढ़ता नहीं है। फिर ऐसे में क्या करते हैं कि जो मैन फाइनेंस है वो कोर्ट में केस डाल के अपना उसमें सेम डे में गाड़ी उठाने का ऑर्डर भी ले लेते हैं, जबकि उसके लिए कोई जानकारी नहीं होती और कोर्ट भी उसे सेम डे में आदेश दे देती है गाड़ी उठाने का। कोर्ट ये नहीं देखती कि दूसरे बंदे को नोटिस सर्व हुआ है नहीं हुआ है, उस पर भी कुछ नहीं। अब उसके बाद में पुलिस को जाकर कुछ फाइनेंसर ऐसे हैं जो अनलीगल तरीके से गाड़ी उठा लेते हैं, अनलीगल तरीके से, और उनसे फिर मनमानी पैसा वसूलते हैं। वो पैसा वसूल के जो उनकी डाउन पेमेंट है वो चली जाती है और उन गाड़ी छीन के वो किसी और को बेच देता है, गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होती है। मेरे पास ऐसे बहुत से केस हैं जिनमें गाड़ी किसी और के नाम है, फाइनेंस किसी और के नाम है, मैन फाइनेंसर के पास उसके आरसी होल्डर के नाम से लोन चल रहा है और जो जिसने ऑटो या ऑटो रिक्शा खरीदा है उसके नाम से सब फाइनेंसर तो के। सर अब हम इसके बारे में, जो ऑटो ड्राइवर है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने लोन लिया है और वो किस्त टूट गई और वो नहीं दे पा रहा, तो अब वो अपनी गाड़ी या पैसे को क्या केस डाल के रिकवर करा सकता है? अब इसमें जो फाइनेंसर वगैरह होते हैं, जो भी जैसे अगर गाड़ी किसी ने उठा ली है और कोर्ट ने कोई आदेश दिया है तो सबसे पहले उस आदेश को उसकी कंडीशन पढ़ें, उसमें क्या लिखा है, जब ही गाड़ी हैंड ओवर करें। आप बिना चाहे कोई पुलिस वाला आया कुछ भी है उसमें कंडीशन देखें। कोर्ट कभी रोड से गाड़ी उठाने का आदेश नहीं देती और कोर्ट कभी सुबह सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद में कोई आदेश नहीं देती गाड़ी उठाने का। ठीक है। जो भी कंडीशन है उसे पढ़ के जो भी ऑटो ड्राइवर है उसे अगर उसे समझ में नहीं आ रही तो किसी और से पढ़वाए, जब जाके गाड़ी हैंड ओवर करे। और अगर वो ऐसा नहीं करता है, वो गलत तरीके से गाड़ी लेता है, उसकी उसी समय 100 नंबर की कॉल करके या उसे कंप्लेंट करके अपना कोर्ट में केस लाए। कोर्ट में केस फाइल करके
FIR करा और दूसरी सिविल सूट में जाके अपना केस वापस ली। तो आज ऑटो रिक्शा आपने वाला। देखा कि हमने कैसे इस और topic एक चीज पर- और है इसमें, क्या गाड़ी अगर मान के चलिए गाड़ी की कीमत, ऑटो रिक्शा की कीमत दिल्ली में करीबन 2 लाख की है, और उसमें फाइनेंसर जो है उस पे ऑटो ड्राइवर के ऊपर कम से कम 5, 7, 8 लाख का लोन फाइनेंस कर देते हैं। बिल्कुल। और इसमें जो RBI की गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया जाता है। मान के चलिए अगर अब इसकी जो कीमत है कौन तय करता है? इंश्योरेंस होता है, पॉलिसी है, उसमें उसकी पॉलिसी के तहत उसका इंश्योरेंस वैल्यू गाड़ी की देखी जाता है। बिल्कुल। उसके तहत उसमें पॉलिसी में जो इंश्योरेंस वैल्यू है वो 2 लाख के करीब होता है, और वो फाइनेंस करते हैं 6 लाख 7 लाख, और उस पर भी ब्याज पे ब्याज, और वो 2-2.5 लाख रुपए या 3-4 लाख रुपए भर देता है। 1 या 2 किस्तें उसकी अगर टूट भी जाती हैं तो ये अपने गुंडों से जाकर अनलीगल तरीके से गाड़ी को छिनवा लेता है, रोड से उठवाना, मार पिटाई से उठवाना, वे इस तरीके से सवारी बन के बैठ जाते हैं और गाड़ी जमा करा लेते हैं। फिर उनसे मनमानी पैसा वसूलते हैं, फिर भी गाड़ी वो ट्रांसफ़र नहीं होती। मेरे पास बहुत से ऐसे केस हैं जिन पे RC होल्डर है, जिसके नाम गाड़ी है उसके नाम से अलग फाइनेंस चल रहा है, और जो दूसरा है जिसने ऑटो खरीदा है या गाड़ी खरीदी है उसके नाम से अलग फाइनेंस चल रहा है। एक गाड़ी पर 2 जगह फाइनेंस चलता है, मगर होता क्या कि सब अनलीगल तरीके से चल रहा है। इस चीज़ को कोर्ट भी डिनाई कर जाती है, कुछ देख ही नहीं जाते, पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन करती नहीं है, और इसमें बेचारे परेशान होकर बैठ जाते हैं। बेचारे रात दिन मेहनत मजदूरी करके ड्राइवर पैसा कमाता है, और ऐसो आराम ये फाइनेंसर है और सब डीलर है जो अनलीगल तरीके से बैठे हैं, और ऑटो की जिसकी जो ब्लैक मेलिंग चल रही है इसमें सभी शामिल है, और अन्य भी अधिकारी भी शामिल है इसमें। तो आपने लोगों ने जैसे देखा कि हमने इस टॉपिक पे बड़ा ही विस्तार पूर्वक एक टॉपिक बनाया और आपने समझा भी। तो अगर आपको इस बारे में किसी भी समस्या हो या कोई भी ऐसा आपका पॉइंट हो, हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर इस केस के रिलेटेड आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए या कोर्ट में हेल्प चाहिए, उसके लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पेड सर्विस पर आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिल भी सकते हैं।